तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र नंबर 1। जीव के असाधारण भाव। भाव शब्द का अर्थ ही है परिणाम। जो परिणाम जीव के निजी परिणाम हैं उन्हें यहाँ पर बतलाते हैं। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामकौ च। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामकौ च। जीवस्य जीव के, औपशमिक छायकौ औपशमिक छायक भावौ भाव, मिश्र मिश्र च और औदैक पारिणामकौ औदैक और पारिणामिक, ये 5 स्वतत्व निजी भाव हैं। जीव के औपशमिक छायक मिश्र अर्थात छायोपशमिक औदैक और पारिणामिक, ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। इन भावों में किस निमित्त से ये हो रहे हैं? तो जो निमित्त कारण इनके होने में है उसके कारण ही इनका नाम है। अर्थात कर्मों के उपशम से जो भाव होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। उपशम शब्द का अर्थ है दबना। तो कर्मों के दबने पर जो होता है वह औपशमिक भाव है। दूसरा छायिक भाव, कर्म के क्षय से जो भाव होता है, क्षय शब्द का अर्थ है नाश होना, नष्ट होना। तो जो कर्म के क्षय से होता है वह छायिक भाव है। तीसरा है छायोपशमिक भाव। छायोपशमिक भाव क्या है? तो कर्म के क्षयोपशम गुणों के अंश प्रकट होने पर कोई भी कर्म का जो अंश प्रकट है उसका नाम ही है क्षयोपशम भाव। औदैक भाव, किसी भी कर्म के उदय में जो भाव है उसका नाम है औदैक भाव। और पारिणामिक भाव, तो जो कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम उदय आदि के बिना स्वभाव से होता है उसका नाम है पारिणामिक भाव। ये 5 भाव अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया गया। उदाहरण है एक कांच के गिलास में भरा हुआ पानी। गिलास में पानी भरा हुआ रखा है, उसमें न किसी कर्म का उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है। सो वह पानी ही सहज अवस्था में है, इसलिए पारिणामिक भाव है। उसमें किसी ने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, अब वह पानी काला काला गंदा गंदा दिखने लगा। इसका नाम है कर्म का उदय औदैक भाव। किसी ने सलाह दी कि देखो इसमें थोड़ी सी फिटकरी लगा दीजिए। फिटकरी कहीं उसे कतकी करती निर्मली बोलते हैं, कतक फल बोलते हैं, वह वहाँ पर लगा दीजिए। जिससे क्या होगा? जिससे जो मिट्टी धूल गंदगी आई है वो उस पानी में नीचे जाकर बैठ जाएगी, दब जाएगी। इसका नाम है उपशम और इससे होने वाला भाव औपशमिक भाव कहलाता है। जो मिट्टी नीचे जाकर बैठी है वो कुछ समय तक तो बैठेगी, उसके बाद पुनः अपना कार्य दिखाने लगेगी और वह पुनः उदीरित होने लगेगी। जब वो पुनः उठने लगेगी तब वह उसे कहलाएगा छायोपशमिक भाव। गुण के अंश का प्रकट होना, गुण के अंश वहाँ पर काम करने लगे। और फिर किसी ने सलाह दी कि देखो ऐसे तो फिर पानी गंदा हो जाएगा, क्या करना चाहिए? पानी में से गंदगी हमेशा के लिए अलग कर देनी चाहिए।
इसका नाम है क्षय। गंदगी का, कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, अलग हो जाना, नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना, इसका नाम है क्षायिक भाव। और पानी अब जो शेष है इसका नाम है पारिणामिक भाव। यहाँ पर जो परिभाषाएं दी हैं उसमें क्षयोपशम की परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, तो उसे आप याद कर लें कि उसकी परिभाषा में आपको लिखना है गुणों के अंश का प्रकट होना। गुणों के अंश का प्रकट होना ही क्षयोपशमिक भाव है। अब इनके सामान्य से भेद कितनी कितनी हैं, तो सूत्र नंबर 2, भावों के भेद। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। ऊपर कहे गए पांचों भाव यथाक्रमम् क्रम से द्वि, नव, अष्टादश मतलब 18, एकविंशति अर्थात 21 और त्रि अर्थात 3 भेद वाले हैं। क्रम से उनको लगाएंगे तो औपशमिक भाव 2 भेदों वाला है, क्षायिक भाव 9 भेदों वाला है, क्षायोपशमिक भाव 21 भेदों वाला है और मिश्र भाव 18 भेदों वाला है और अंतिम पारिणामिक भाव 3 भेदों वाला है। अब आगे आचार्य क्रमशः प्रत्येक सूत्र में इनके भावों का विस्तार सह वर्णन यहाँ पर करेंगे। द्वि अर्थात 2, कौन से, औपशमिक, औपशमिक के 2 भेद, इसके बाद क्षायिक के 9 भेद, मिश्र के 18 भेद, औदायिक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं।